किसान भाइयों, हमारी धान की फसल के अंदर बहुत सारे ब्लास्ट आते हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और हमारी धान की फसल के अंदर एक रोग आता है जिसको झुलसा भी बोलते हैं, साधारण झुलसा या ब्लास्ट ऑफ राइस बोलते हैं। और इसके साथ में नेक ब्लास्ट की समस्या आती है जिसको गर्दन तोड़ बोलते हैं, और कॉलर ब्लास्ट की समस्या आती है जो कि आगे चल के गर्दन तोड़ का ही रूप ले लेती है। वो एक ही होते हैं और उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों बहुत से प्रोडक्ट। किसान भाइयों, धान की फसल से इस समस्या को दूर करने के लिए टाटा कंपनी लेकर आई थी एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम था कैप्स्टॉन, जिसने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, बाकी आई बटन में भी आपको दिखाई दे रही होगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अब बात आती है किसान भाइयों की, जबकि टाटा के पास पहले एक प्रोडक्ट मौजूद था इस समस्या के लिए, नेक ब्लास्ट के लिए या गर्दन तोड़ की समस्या के लिए, जिसका नाम है फ्यूजीवन। और किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन होगा कि हम अपनी धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट या गर्दन तोड़ की समस्या के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैप्स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आपको फ्यूजीवन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों ही प्रोडक्ट टाटा कंपनी के हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पैसे का डिफरेंस क्या है, मात्रा का डिफरेंस क्या है, और कौन कौन सी फसलों के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि टाटा कंपनी के पास एक पहले से प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम है फ्यूजीवन, जिसके अंदर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो इसके अंदर आइसोप्रोथोलिन 40% इसी फॉर्मुलेशन में होता है। तो इसके अलावा टाटा कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है धान की फसल के अंदर गर्दन तोड़ या नेक ब्लास्ट की समस्या के लिए, जिसका नाम है कैप्स्टोन। जी हाँ किसान भाइयों, इनके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और डिफरेंस बताने के बाद आप लोग खुद आइडिया लगा लेना कि आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आप लोग टाटा कंपनी के प्रोडक्ट फ्यूजीवन का इस्तेमाल लगातार करते आए होंगे, पहले करते होंगे, लेकिन अब एक नया प्रोडक्ट आया जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं कैप्स्टोन के बारे में। तो यही बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैप्स्टोन और फ्यूजीवन में कौन सा सबसे अच्छा है। देखिए किसान भाइयों, जैसे कि टेक्निकल होता है फ्यूजीवन के अंदर आइसोप्रोथोलिन 40% इजी फॉर्मुलेशन, और वहीं पे अगर हम कैप्स्टोन के बारे में बात करें टेक्निकल की, तो इसके अंदर फिनोक्सानिल 5% और आइसोप्रोथोलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में ये होता है किसान भाइयों। तो आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, दोनों ही प्रोडक्ट का काम सेम रहता है, जो कि हम अपनी धान की फसल के अंदर लास्ट स्प्रे के रूप में, जब भी हम किसी फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं गर्दन तोड़ के लिए, नेक ब्लास्ट के लिए, दाने की अच्छी चमक के लिए, हम अपनी धान की फसल के अंदर स्प्रे करते हैं, तो उस टाइम पे हम आइसोप्रोथोलिन का इस्तेमाल करते हैं। अपनी धान की फसल के अंदर फ्यूजीवन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी टाइम पे आपको कैप्स्टोन का इस्तेमाल करना है। तो अब ये सवाल आता है कि हमें इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि फ्यूजीवन के अंदर एक टेक्निकल है और कैप्स्टोन के अंदर 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप लोग कैप्स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसा काम करेगी। पहले आप लोग फ्यूजीवन का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा रिजल्ट आपको अपनी धान की फसल के अंदर देता है, तो उसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। दूसरी बात आती है कैप्स्टोन के बारे में। तो कैप्स्टोन जो है एक न्यू केमिस्ट्री है, न्यू प्रोडक्ट है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर हम बात करें कि कौन सा इनमें से अच्छा है, देखिए डोज बिल्कुल सेम है दोनों प्रोडक्ट की। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धान की फसल के अंदर अपने लास्ट स्प्रे के रूप में, ताकि आपकी धान की फसल के अंदर गर्दन तोड़ की समस्या ना आए, नेक ब्लास्ट की समस्या ना आए, तो उस टाइम पे आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो अब बात आती है किसान भाइयों कि हम अपनी धान की फसल के अंदर कैप्स्टोन इस्तेमाल करें या फ्यूजीवन। तो मेरे ख्याल से जैसे न्यू केमिस्ट्री है कैप्स्टोन, अब एक डिफरेंस तो हो गया टेक्निकल का, दूसरा डिफरेंस जो है वो है किसान भाइयों पैसे का। जी हाँ किसान भाइयों, काम दोनों सेम ही करते हैं, बट काम बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग फ्यूजीवन का इस्तेमाल इस टाइम पे कर रहे हैं तो वो भी किस लिए कर रहे हैं हम, कि अपनी धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट की समस्या ना आए, गर्दन तोड़ की समस्या ना आए। और कैप्स्टोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट की या गर्दन तोड़ की समस्या ना आए, तो उस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूजीवन का करते आए हैं पहले। लेकिन इस टाइम पे अगर आप कैप्स्टोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप लोग कैप्स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बात आती है कि इनमें से कौन सा इस्तेमाल हमें करना चाहिए, फ्यूजी-1 इस्तेमाल करें या फिर कैपस्टोन इस्तेमाल करें। रेट के मामले में अगर मैं बात करूं तो रेट के मामले में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूजी-1 की बात करूं तो वो लगभग उसके आधे रेट का ही आता है। मैं बताऊं 500 के लगभग आपको प्रति एकड़ का इसका लगभग खर्चा आएगा। और दूसरी बात आती है किसान भाइयों कैपस्टोन के बारे में, कैपस्टोन का जो खर्चा आता है प्रति एकड़ का वो लगभग 1000 या जब 1020 रुपये आपका आता है। तो खर्चे का हिसाब लगा के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैपस्टोन के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग पैसे नहीं देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा मिले आपके एरिया में, आपकी धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट की समस्या आती है, तो लगभग 10% बालियाँ निसरने पर आप लोग कैपस्टोन का इस्तेमाल कीजिए। तो लास्ट तक वो काम करेगी, काफ़ी लंबे उसके परिणाम हैं। तो लास्ट तक आपकी धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट की या गर्दन तोड़ की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कि टाटा कंपनी न्यू क्या लेके आई है, देखिए जो आइसोप्रोथोलिन टेक्निकल है, जो फ्यूजी-1 है, वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और हम क्या कि जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमें बार बार हम एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना उसी चीज़ का, तो वो हमें क्या करती है कि रेसिस्टेंसी जो होती है कीटों की या बीमारियों की या जो हमारी ज़मीन की या फसलों की, उसके प्रति बढ़ जाती है। तो उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट या परिणाम में फ़र्क पड़ता है, वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जैसे कि देखिए आइसोप्रोथिलीन ये 40% इसी में काफ़ी पुराना टेक्निकल है, हो सकता है कहीं ना कहीं पे इसके रिजल्ट भी कम हो गए हो। तो इसीलिए टाटा कंपनी लेकर आई है कैपस्टोन, जिसके अंदर 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, साथ में आइसोप्रोथिलीन और साथ में फिनोक्सानिल का। मेरे हिसाब से बात करूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कैपस्टोन का ही इस्तेमाल करना चाहिए फ्यूजी-1 की जगह, क्योंकि नई केमिस्ट्री है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके फ्यूजी-1 की बजाय। और दूसरी बात आती है कि इसके अंदर टेक्निकल डबल है, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कंपनी दे रही है। तो नेक ब्लास्ट या गर्दन तोड़ की समस्या के लिए आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर कैपस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों, अपने हिसाब से एक न्यू केमिस्ट्री है, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग कैपस्टोन का इस्तेमाल कीजिए। बाकी फ्यूजी-1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्यूजी-1 अपनी जगह पे ठीक है, उसके अंदर आइसोप्रोथिलीन 40% में है और कैपस्टोन के अंदर 30% में है। और उसके साथ में फिनोक्सानिल एक अलग से टेक्निकल है, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कंपनी दे रही है। तो वो आइडिया लगा के भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन दोनों में से किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं तो फ्यूजी-1 से अच्छा आप लोग कैपस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी धान की फसल के अंदर। तो बाकी आप लोगों में क्या विचार है, आप लोगों में क्या थॉट, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों, क्या डिफरेंस था फ्यूजी-1 और कैपस्टोन के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।